नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में खनन पर लगेंगे अब 3 तरह के शुल्क, अधिसूचना लागू। रेत बजरी हो सकती है महंगी। हिमाचल प्रदेश में अब खनन गतिविधियों पर 3 तरह के शुल्क लगाए जाएंगे। खनन पट्टों पर मिल्क सेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुल्क और ऑनलाइन चार्ज लगेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार से लागू होगी है। इन नियमों के तहत सरकार ने खनन पट्टों पर 2 तरह के शुल्क और एक उपकर लगाने का फैसला लिया है। खनन पट्टों पर अब प्रति टन 5 रुपये ऑनलाइन शुल्क, 5 रुपये ईवी शुल्क के साथ 2 रुपये मिल्क सेस यानी उपकर देना होगा। इसके अलावा रॉयल्टी पर 75% प्रोसेसिंग शुल्क भी देय होगा। सरकारी भूमि की एवज में सरफेस रेट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 के नियमों को संशोधित कर नए नियम बनाए हैं। संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करने के बाद नए नियम शुक्रवार से लागू किए गए हैं। प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी और अवैध खनन पर रोक के लिए नई खनिज नीति में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियमों में संशोधन से रेत और बजरी महंगी हो सकती है। कृषि संचालकों की मनमानी से प्रदेश में निर्माण सामग्री महंगी होने से आम लोगों पर बोझ पड़ सकता है। सरकार की ओर से खनन पट्टों पर लगाएगी शुल्क और शेष से होने वाली आय कांग्रेस सरकार की ओर से दी गई दूध खरीद की गारंटी को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में ई वाहनों को बढ़ावा देने पर खर्च होगी। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स नहीं, जल शक्ति विभाग ने दी सफाई, नहीं जारी हुई कोई अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया कि भवन मालिक की ओर से स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी प्राप्त करना है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेगी। सिरमौर के कालम बैरियर पर अधिक टोल वसूलने के आरोप, रोजाना हो रही है बहसबाजी। जिला सिरमौर के प्रवेश द्वार कालम टोल टैक्स बैरियर पर मनमर्जी से हिमाचल एंटी टोल वसूलने के आरोप लगे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे बैरियर पर चालकों और टोल कर्मियों के बीच बहसबाजी बढ़ रही है। कई बार नौबत मारपीट तक भी पहुंच रही है। बावजूद इसके टोल कर्मियों की मनमर्जी जारी है। शुक्रवार सुबह भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक ट्रैक्टर चालक से टोल टैक्स बैरियर कर्मियों ने 300 रुपये की पर्ची काट दी। ट्रैक्टर चालक ने उसका विरोध किया, लेकिन कर्मियों ने चालक की एक ना सुनी और टोल पर्ची उसे थमा दी। हिमाचल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग ने सांप्रदायिक स्वाद की दी नसीहत। मस्जिद विवाद के बाद हिमाचल पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सांप्रदायिक स्वाद की नसीहत दी है। आयोग ने सरकार से पूछा कि इतनी ज्यादा स्थिति कैसे बिगड़ गई कि अमन और शांति के लिए मशहूर हिमाचल विरोध प्रदर्शनों से सुर्खियों में बना रहा। आयोग ने ये भी पूछा कि 3 तलाक के अब तक प्रदेश में कितने मामले सामने आए हैं। इस पर आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने जानकारी चाहिए तो अधिकारियों ने बताया कि 3 तलाक के मामलों की संख्या हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर है। इसके बावजूद राज्य भर में इस संबंध में जानकारी जुटाकर अवगत करवा दिया जाएगा। सीवरेज से सीएम सुक्खू का इनकार, वित्त मंत्री की पोस्ट पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सीवरेज सेस लगाने के दावों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसी बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए।
शुक्रवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्कू ने कहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हो। गौरव की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट के बाद मामले ने तोल पकड़ा तो इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रिपोर्ट कर पलटवार किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति ओमकार चंद शर्मा ने कहा है कि सरकार ने एक फॉर्मूले के तहत 25 रुपये पर सीट सीवरेज शुल्क लेने का फैसला लिया। जब फाइल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भेजी गई तो उन्होंने इसे बेतुका बताया। ऐसे में 21 सितंबर को यह अधिसूचना वापस ले ली थी। भाजपा नेत्रियों से चौकी में पूछताछ, बार हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, 6 को आंदोलन की तैयारी। संजौली मस्जिद से जुड़े प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली भाजपा के 3 नेत्रियों को पुलिस ने शुक्रवार को संजौली पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए तलब किया। अपर दिल्ली पार्षद कमलेश मेहता, भाजपा नेत्री सिमी सूद और कल्पना शर्मा से शुक्रवार शाम करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम 5 बजे तक जब तीनों नेत्री चौकी से बाहर नहीं आए तो इनके परिजन यहाँ पहुँच गए। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी संजौली पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए। समिति ने पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए समिति सदस्यों समेत मौके पर जमा हुए लोगों ने संजौली पुलिस चौकी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। पाठ के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि पुलिस बेवजह जनता को परेशान कर रही है। कई घंटे तक महिलाओं को थाने में बिठाया गया, जो गलत है। जेपी नड्डा बोले, इसी माह से देश भर में 70 साल से अधिक लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगप्रकाश नड्डा ने कहा है कि इसी महीने से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे नड्डा ने अभिनंदन कार्यक्रम में कहा है कि ये हेल्थ कवर संबंधित व्यक्ति को हर साल और अंतिम सांस तक दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा विकास करने वाली और रिपोर्ट कार्ड देने वाली पार्टी है। पीएम मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। कांग्रेस देश विरोधी और अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने का काम करती है। एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया लोकार्पण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में मरीजों को जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगप्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ किया। एम्स बिलासपुर में 1.5 साल से किडनी ट्रांसप्लांट की कवायद चल रही थी, जो अब पूरी हो गई है। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ी सुविधा है। खबरों से पंजाबी शिक्षकों की भर्ती न होने पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की भर्ती न होने से खफा प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऊना को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भूपेंद्र सिंह, हरदयाल सिंह, जोगिंदर सिंह, तरनजोत सिंह, बलबीर सिंह, ताजिंदर सिंह, संजीव सन्नी व बलवंत सिंह आदि ने कहा है कि प्रदेश में पिछले काफी समय से पंजाबी अध्यापकों की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। इस समस्या के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में पंजाबी अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए और इसके साथ साथ पंजाबी भाषा को हिमाचल प्रदेश में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। नगरोटा में बड़ा हादसा, एचआरटीसी बस और बाइक में टक्कर, पति पत्नी सहित 3 की मौत। नगरोटा बागवा में एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार देर रात ठानपुरी के पास हुए हादसे में एचआरटीसी बस के साथ एक बाइक की टक्कर होगी, जिसमें बाइक सवार दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई को लेकर आज होगा फैसला। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को सील करने व तोड़ने को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को बड़ा फैसला हो सकता है। शनिवार को मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद के अवैध हिस्से को सील करने व तोड़ने की मांग की गई है। इस पर अब नगर निगम प्रशासन को फैसला लेना है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे कि शनिवार को होने वाली सुनवाई में अवैध ढांचे को सील करने को लेकर फैसला आ सकता है। वहीं हिंदू संगठन भी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं।
मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड से अवैध हिस्से को सील करने व गिराने को लेकर बीते दिनों नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा गया था। इसके बाद से नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इसको लेकर हिंदू संगठन इंतजार कर रही है। ऐसे में शनिवार को इस मामले पर फैसला आ सकता है। दिल्ली में सीएम सुक्कू ने विकास को लेकर की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सत्ता के साथ ही संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने जनहित में कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की अनदेखी और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने विकास की रफ्तार को रोकने नहीं दिया तथा जनता की उम्मीदों पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। उन्होंने अवगत करवाया कि 20 महीनों की इस अल्पावधि में प्रदेश कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 में से 5 चुनावी गारंटियों को पूरा कर दिया है।